हेलो मॉम्स, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, आपके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और फीटल मेडिसिन में फेलो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मदर्स, मां का दूध आपके बच्चे के लिए, आपके शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है और ये बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें आप देखेंगे कि 6 माह तक के बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ मां का दूध ही पर्याप्त है, वो ही संपूर्ण आहार है। उसमें 400 तरह के कम से कम पोषक तत्व होते हैं जिनको कि पचाना शिशु के लिए बहुत ही आसान है और आपको किसी भी प्रकार के अन्य फूड को देने की 6 माह तक बच्चे को आवश्यकता नहीं है। इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, एनर्जी, एंटीबॉडीज और जो बैक्टीरिया बच्चे की ग्रोथ, आंत की ग्रोथ के लिए चाहिए वो सभी होते हैं। और इसमें वो सभी हार्मोन्स और एंटीबॉडीज होती हैं जिनसे कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है और सभी रोगों से वो लड़ सकता है। साथ ही साथ इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बच्चे के मानसिक और मस्तिष्क के विकास को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसमें इतनी एनर्जी होती है कि बच्चे का जो वजन है शुरुआत के 6 महीने में, जन्म से 5.5 महीने, 5-5.5 महीने में ही डबल हो सकता है। तो साथियों, ये ध्यान रखें, मेरा मदर से विशेष एडवाइस है कि प्रत्येक मदर को मां का दूध पिलाना चाहिए किसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो उन सभी परिस्थितियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसी मां को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे मां बच्चे का दूध कम आ रहा है या कोई और परेशानी है। तो इन सभी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ना केवल आपके बच्चे को, आपको भी दूध पिलाने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आपका जो स्वास्थ्य है बहुत तेजी से ठीक होता है जो डिलीवरी के बाद होता है। साथ ही साथ जो डिलीवरी के बाद आप मां को बच्चे को दूध पिलाते हैं, उससे ऑक्सीटोसिन एंड अदर्स हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपके गर्भाशय का जो है आकार वो बहुत जल्दी सिकुड़ने में, उसकी टोन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, गर्भाशय का आकार बहुत जल्दी अपने नॉर्मल आकार में आ जाता है और साथ ही साथ ब्लीडिंग की जो समस्या है डिलीवरी के बाद की वो भी बहुत तेजी से कम हो जाती है। इसी के साथ साथ यह रिसर्च है कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं अगर आप बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं। साथ ही बच्चे के साथ आपके भावनात्मक संबंध है वो काफी मजबूत होते हैं और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, आपका बच्चा कहीं पर भी भूखा है तो आप उस दूध को तुरंत पिला सकते हैं, आपके पास एनी टाइम अवेलेबिलिटी है। साथ ही साथ अभी आप नए नए मदर्स बने हैं या फिर आप पहले से भी हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे मां का दूध मुझे कब शुरू कर देना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, कितना दूध पिलाना चाहिए, मेरा दूध कम आ रहा है, बच्चे का पेट भरता ही नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा, बच्चा निप्पल काट लेता है बार बार, मैं कैसे दूध पिलाऊं, दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है, या फिर मुझे सीजरियन हुआ है, मैं कैसे दूध पिला सकती हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है दूध पिलाने में, मेरे 2 बच्चे हैं, कईयों को ट्विन डिलीवरी या मल्टीपल डिलीवरी हो जाती है, तो क्या बच्चों को दूध की पूर्ति हो जाएगी, बच्चा मेरा भूखा है या उसने पूरा दूध पी लिया है तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो साथियों, इन सभी बातों का आज हम यहां पर इस टॉपिक में शिशु को स्तनपान कैसे कराएं, हाउ टू ब्रेस्ट फीड ए बेबी, आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे हर वीडियो को देख सकें। और आप इस वीडियो को शेयर करें उन सभी मदर्स को जो अभी मां बनी है या बच्चे को दूध पिला रही हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो सारी परेशानियां दूर हो सके। तो साथियों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो सबसे महत्वपूर्ण है दूध पिलाने की अवस्था में एनवायरमेंट, आपका वातावरण। अगर मां और बच्चे के बीच का वातावरण इंपॉर्टेंट है, अगर वो वातावरण ही बना रहा तो आपके बीच की एक बॉन्डिंग बनेगी और बच्चा जल्दी से दूध पीते पीते दूध नहीं छोड़ेगा। तो ये वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। एक कूल एंड काम वातावरण होगा तो बच्चा आपसे अच्छे से अटैच होकर दूध पिएगा और साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कभी भी कोई भी आ जाए या फिर आप किसी के सामने झिझक महसूस करते हैं दूध पिलाने के तो आप उसके सामने दूध नहीं पिलाएं। आप आराम से एक एनवायरनमेंट, कूल एनवायरनमेंट में, काम एनवायरनमेंट में, जहां पर कि हर किसी का आवागमन नहीं हो, वहां बैठकर आराम से दूध पिला सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग होने के लिए। साथ ही साथ एक पोजीशन,
सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन को लेकर यह है कि माँ की और बच्चे की पोजीशन जो है उसमें माँ को सबसे ज्यादा कंफर्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ बच्चे को भी कंफर्ट होना चाहिए। आराम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवरी के 9 महीने बाद आपके काफी परेशानियां होती है, आपको दिक्कत होती है, और एक लंबे समय तक 20 से 25 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें कि आपको दूध पिलाते हैं। तो उस समय अगर आपका बॉन्डिंग या फिर आपकी पोजिशन अच्छी नहीं है तो आप थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, दूध पिलाने में आपको दिक्कत आएगी, बीच में बच्चा दूध छोड़ देगा तो फिर वापस से दूध पीने में दिक्कत हो सकती है। तो कुछ पोजीशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लेटकर, बैठकर, किसी भी पोजीशन में आप दूध पिला सकते हैं। हर पोजीशन में आपके लिए सही है, और आप हर पोजीशन को लगाकर देखें, जिसमें आपको सबसे कंफर्ट हो, आप उसी पोजीशन में आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। तो कुछ पोजीशन है, जैसे क्रेडल पोजीशन, आप पहली पिक्चर देखेंगे, इसमें क्रेडल पोजीशन में क्या है कि आप जिस साइड से दूध पिला रहे हैं, आप राइट साइड से दूध पिला रहे हैं, दाईं साइड से दूध पिला रहे हैं, तो दाईं साइड से बच्चे को पकड़ें, उसी हाथ से बच्चे को पकड़ें और दूध पिलाएं। इससे आप बच्चे को, शरीर को पूरी तरह से सपोर्ट दें, आपके गर्दन को, बैक को, और बच्चे को आप पूरे एक हाथ में रख के दूध पिला सकते हैं। दूसरे हाथ से आप आराम से बच्चे को रब कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी पोजीशन है क्रॉस क्रेडल पोजीशन, जैसे कि नाम से ही है। तो आप अगर लेफ्ट साइड से दूध पिला रहे हैं तो राइट साइड के हाथ में आप बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं। आप आराम से बैठिए, बैठकर आपको दूध पिला सकते हैं। तो राइट साइड में आपने जैसे बच्चे को लिया, लेफ्ट हैंड से आप ब्रेस्ट को पकड़ सकते हैं और सी से पोजीशन में आप पकड़ें, जिससे कि थंब ऊपर की तरफ, फिंगर नीचे की तरफ है, तो थंब बच्चे के नोज की तरफ होनी चाहिए हमेशा। तो इससे दूध को आप प्रेस करके बच्चे को साथ में सपोर्ट कर सकते हैं दूसरा हाथ से, और एक हाथ से बच्चे को पकड़कर सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी है लेड बैक पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है कि कभी कभी माँ जब थोड़ा थकान महसूस करती है तो आप इस पोजीशन में भी दूध पिला सकते हैं, जिसमें कि आप लेटे लेटे 45 डिग्री पर बेड पर ही अपने बेड को ऊंचा कर लें, और दूध पिलाते समय आप बच्चे को अपराइट पोजीशन में रख सकते हैं, और इस समय बच्चे को आप दूध पिला सकते हैं, सामने पीछे से बैक से सपोर्ट कर सकते हैं। चौथी पोजीशन है साइड लेइंग पोजीशन। साइड लेइंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कईयों के मन में सवाल आता है, क्या मैं लिटाकर दूध पिला सकती हूँ? आराम से आप दूध लिटाकर पिला सकते हैं, करवट बदलकर दूध पिला सकते हैं। आप थके हुए हैं तो आप इस पोजीशन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सीजेरियन के जस्ट बाद भी आप करवट लेकर दूध बच्चे को आराम से पिला सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस साइड की करवट ले रहे हैं उस साइड से दूध पिला सकते हैं, या फिर दूसरी साइड से आपको अगर पिलाना है तो पिलो लगा सकते हैं। 5वें नंबर की पोजीशन में आप देख सकते हैं, बच्चे के नीचे आप पिलो लगा के बच्चे को ऊंचा कर सकते हैं, तो दूसरी साइड से भी दूध पिला सकते हैं अगर आपको साइड चेंज करने में दिक्कत है तो आप इस तरह से बच्चे को लिटाकर आराम से आप अपने हाथ से सपोर्ट भी दे सकते हैं, या फिर बच्चे के नीचे पिलो लगाकर भी आप सपोर्ट लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है छठी पोजीशन, जिसमें कि फुटबॉल पोजीशन जिसे हम कहते हैं, यह लगभग क्रेडल पोजीशन से मिलती हुई है। जिस साइड से आपको दूध पिलाना है उसी साइड में आपको बच्चे को पकड़ना है उसी हाथ से, और बच्चे को अपने ब्रेस्ट के लगाकर दूध पिलाना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, आप नीचे पिलो लगा सकते हैं या पैरों को थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, बैठ के आप दूध पिला सकते हैं। यह पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपके 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चों को एक साथ आप दोनों हाथों में पकड़कर दूध पिला सकते हैं। दोनों हाथों को में पकड़कर राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, दोनों से अलग अलग बच्चे के लिए आप डिवाइड कर दें तो वो आप आराम से दूध पिलाने की पोजीशन बन सकती है। तो आप इन सब बातों को दूध पिलाते समय ये ध्यान रखें कि बैठे समय आपको झुकना नहीं है। आपको अगर जरूरत पड़े तो आप बच्चे के नीचे कभी भी किसी भी समय तकिया लगा लें, या आप अपने पैर को ऊंचा करके बच्चे को ऊंचा कर लें, लेकिन आप कभी भी नहीं झुकें, और बिना झुके ही आपको दूध पिलाना है। आप अपने कमर के पीछे भी तकिया लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सपोर्ट रहे। तो आप अपने आराम का, अपने पोजीशन का बिल्कुल ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पोजीशन से ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे की अगर पोजीशन नहीं बनेगी, मान लीजिए वो प्रॉपर तरीके से दूध नहीं पी रहा है तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। चिड़चिड़ा होते ही वो दूध को, आपके निप्पल को काटने लग जाएगा, और दूध नहीं आएगा तो वो निप्पल को काटेगा और आपको पेन होगा। साथ ही साथ आपके साथ साथ बच्चे की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी और बच्चे की पोजीशन के बीच में बॉन्डिंग है तो वो दूध अच्छे से आएगा। तो ये ध्यान रखें सबसे पहले कि आपके और बच्चे के बीच में दूध पिलाते समय किसी प्रकार का दर्द आपको नहीं होना चाहिए, बच्चे को भी डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा पूरी तरह सपोर्टेड होना चाहिए। ऐसा डर नहीं होना चाहिए आपको कि बच्चा गिर जाएगा या चोट लग जाएगी या दूध छोड़ देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब बच्चे को आप सपोर्ट दें तो ध्यान रखें आपकी आई और बच्चे की आईज के बीच में एक कांटेक्ट होना चाहिए, भावनात्मक संबंध होना चाहिए, एक लव, एक अफेक्शन होना चाहिए। उस लव अफेक्शन से ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिससे कि दूध की मात्रा बहुत ज्यादा बनती है। और स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, बच्चा आपके पेट के चिपका हुआ होना चाहिए। और कंगारू पेयर पोजीशन में भी आप इस तरह से दूध पिला सकते हैं कि आपके बच्चे के और आपके बीच में ऊपर से रैप कर लेते हैं, अंदर बच्चे को रखते हैं, जिससे कि कंगारू मदर पोजीशन कहते हैं, उसमें भी आपको बच्चे को दूध पिला सकते हैं। साथ ही साथ आप जब एक हाथ से सपोर्ट दे रहे थे, दूसरे हाथ के थंब एंड फिंगर से आप ब्रेस्ट को पंप करके बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं,
और जिससे कि बच्चा दूध बीच में पीना नहीं छोड़े। साथ ही साथ ध्यान रखें बच्चे की गर्दन कहीं एक दिशा में इस तरह से मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूध पीने में निगलने में दिक्कत हो सकती है। और बच्चे की नाक दूध पीते समय दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और बच्चा दूध पी हुआ बीच में छोड़ देगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आप ध्यान रखें कि जब आप लेटे लेटे दूध पिला रहे हैं तो आपको सोना नहीं है, क्योंकि आप अगर सो जाएंगे तो बच्चा दूध पीना छोड़ सकता है। आपको ध्यान रखना है इस चीज का भी। और कुछ पोजीशन के साथ आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जब आप दूध पिलाएं तो बच्चे के चिन के एक तरफ बच्चे के चिन के निप्पल को टच करेंगे या दूध थोड़ा सा टच करेंगे तो बच्चा अपना मुंह वाइडली ओपन करेगा, बहुत ओपन कर लेगा। तो आप ध्यान रखें बच्चे की ठोड़ी को अपने ब्रेस्ट पे टच करें, जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है। ठोड़ी को टच कर लें और नीचे की तरफ जब टच करेंगे तो जो नीचे वाला होठ है वो नीचे की तरफ टच हो जाएगा और बच्चे का मुंह ऊपर जाके उसमें चिपक जाएगा। जो बच्चे के निप्पल, माँ के निप्पल के जो चारों तरफ काला भाग है, आपके जो निप्पल के चारों तरफ जो काला भाग है जिसे एरियोला जिसे कहते हैं, वो पूरा बच्चे के मुंह में आ जाएगा। क्योंकि इसका आना बहुत जरूरी है। केवल निप्पल आने से बच्चे को दूध प्रॉपर नहीं आता है, आपके इस एरियोला का पार्ट आना बहुत जरूरी है। इसी को दबाने से बच्चे को दूध आराम से निकल पाता है। साथ ही साथ बच्चे का जो लोअर लिप है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और वाइडली ओपन होना चाहिए मुंह। तो इन सब चीजों का आप इन सब बातों का ध्यान रखें और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की पोजीशन में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। यही टेक्निक बच्चे को दूध पिलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा और आपके बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना होता है कि आप जब बच्चे को दूध पिलाना चालू करते हैं एक तरफ से, तो आप उस तरफ से पूरी तरह से दूध पिलाएं। जब तक ब्रेस्ट पूरी तरह खाली नहीं हो जाता तब तक आपको दूध पिलाना होता है। कैसे पता चलेगा आपको ब्रेस्ट खाली हो गया है? आपका ब्रेस्ट जो अभी तक टाइट हो रहा था वो सॉफ्ट हो जाएगा। बच्चा दूध पीते समय मुंह को हिलाता रहेगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चा दूध पी रहा है। आवाज भी बीच बीच में आती रहेगी। और ध्यान रखें बच्चा जब दूध पी रहा हो तो आप बीच में छुड़ाएं नहीं किसी भी कारणवश, क्योंकि बच्चे को अगर आप बीच में छुड़ा दें तो दोबारा उसको वापस लगाने में दिक्कत आती है। साथ ही ध्यान रखें कि आप एक बार में कोशिश करें कि एक तरफ का पूरा दूध बच्चा पी ले, और अगर नहीं पी पाता है तो आप उस लास्ट में बचे हुए दूध को निकाल भी सकते हैं। इससे आपका दूध और ज्यादा बनेगा। ऐसा नहीं है कि दूध कम बनेगा। और दूसरी बार जब आप पिलाएं तो दूसरी तरफ से दूध को पिलाएं, और ऐसा हर 2 से 3 घंटे में आप कर सकते हैं। बच्चा अगर सो रहा है 3 घंटे से ज्यादा तो आप उसको उठाकर पिला सकते हैं। इस तरह से शुरुआत के जो महीने में है 8 से 12 बार बच्चा एक दिन में दूध पीता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बच्चे को दूध पीते समय अगर बीच में हिचकी वगैरह आ जाती है तो आप रोक दें दूध को 5-1 मिनट के लिए, नहीं तो वो उल्टी कर सकता है या बच्चे का दूध में सांस की नली में जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बच्चा दूध पीते समय बीच बीच में पॉज भी लेता है, तो आप ध्यान रखें वो पॉज लेते समय बच्चा अपने दूध को निगल रहा होता है, आप या सांस ले रहा होता है, आप उसको बीच में निकालें नहीं। और ध्यान रखें कभी कभी बच्चा दूध पीते समय सो जाता है, आपको अंदाजा लग जाता है कि उसने पूरा दूध नहीं पिया है, तो आप पैरों को और कान को आप रब कर सकते हैं, बैक को फ्लिक कर सकते हैं, जिससे कि क्या है कि बच्चा स्टिमुलेट होकर दूध पीने लग जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने पूरा दूध पी लिया है? तो आपको यह पता इस तरह से चल सकता है कि आपके जो ब्रेस्ट है वो खाली हो गए, सॉफ्ट हो गए, तो इससे पता चलेगा सबसे पहले। दूसरा है बच्चा जब दूध पी रहा है तो मुंह की मूवमेंट को आप देख सकते हैं, आवाज को सुन सकते हैं, पेट में दूध जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तीसरा 20 से 25 मिनट तक लगभग एक बार में बच्चा दूध पीता है, और देख लें कि बच्चा जो है 5 से 7 बार कम से कम एक दिन में पेशाब जाता है। बच्चे का पेशाब बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं हो गया है। बच्चा जो दूध जा रहा है, पेशाब जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं हो गई है। बच्चे का वजन प्रॉपर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो आपका बच्चा आराम से दूध पी रहा है। साथ ही साथ हम क्लिनिक में ये देख सकते हैं कि बच्चे का दूध पिलाने से पहले वजन ले लेते हैं, दूध पिलाने के बाद वजन ले लेते हैं, तो उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि एक बार में बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है। साथ ही आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे को पहला माँ का गाढ़ा पीला दूध है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो पिलाना होता है। और ध्यान रखें कि हमारे पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि सीजरियन के तुरंत बाद मुझे दूध कितनी देर बाद पिलाना है। तो मेरा ये आपको बताना है कि सीजरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, जितना जल्दी हो सके बच्चे को दूध पिलाना है। और सीजरियन के तुरंत बाद भी आप जैसे ही होश में आते हैं आपको अपने दूध को लगाना है। कई जगह ये बता देते हैं कि आप टॉप मिल्क पिला दीजिए थोड़े दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए जब तक दूध नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट है। टॉप मिल्क की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना दूध पिलाइए, बच्चे को संपूर्ण होगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी।
यह 100% सत्य है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो आप अपना दूध पिलाइए, गाढ़ा दूध पिलाइए जिसमें कि सब कुछ होता है, एंटीबॉडीज होती है और वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। आपको किसी भी प्रकार से अगर यह लगता है कि मेरा दूध कम आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं, कुछ टिप्स हैं, इससे आपका दूध भी बढ़ जाएगा और बच्चे और आपके बीच में एक बॉन्डिंग भी बनेगी। तो आप देख सकते हैं इस जो लिस्ट है इसमें आप 1 बाय 1 ऊपर से नीचे तक चलेंगे तो आपको 5-6 तक आते आते आपका काफी दूध बढ़ जाएगा और नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऊपर से देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा दूध मेरे बच्चे के लिए पर्याप्त है, किसी प्रकार की कोई एंजाइटी नहीं रखनी है और यह ध्यान रखना है कि आपके दूध आपके बच्चे के लिए इतना होगा कि वो आपको किसी प्रकार की कोई आपके बच्चे के लिए कमी नहीं छोड़ेगा। तो आपके मन में ये भावनात्मक जुड़ाव होगा तब जाकर आपको पूरा दूध आएगा। तो ये ध्यान रखिए, जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तो आप एक आई कांटेक्ट बच्चे से बनाए रखिए, एक लव रखिए, एक अफेक्शन रखिए, उसको जोड़िए अपने से। तो वो भावनात्मक संबंधों से भी हार्मोन सीक्रेशंस होते हैं और उससे आपका दूध अच्छी मात्रा में जनरेट होता है। साथ ही साथ आप देखिए कि पोजीशन, अगर आपने इन सब के बाद पोजीशन अपनी रखी है प्रॉपर, आपके बच्चे की पोजीशन प्रॉपर रखी है तो दूध बिल्कुल आपका अच्छी मात्रा में बनेगा। हर प्रकार की एंजाइटी को आप दिमाग से निकाल दें। आपके अगर एक से अधिक बच्चे भी हैं तो आप ये ध्यान करें कि जो हमारे सोसाइटी में एनिमल्स हैं जिनके कि एक से अधिक बच्चे होते हैं, क्योंकि एनिमल्स में बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं और कोई दूध नहीं पीते हैं। तो आप देखिए कि उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होती जब एक से अधिक बच्चे भी होते हैं जिन जानवरों के। तो फिर हमें कहाँ दिक्कत है? हमारे 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, सबके लिए उतना ही दूध होगा। आप चिंता मत कीजिए, जो विधाता का रचा हुआ ये सिस्टम है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप उसको मान के चलिए कि यह एक कुदरती संपूर्ण आहार है जिसकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है और यही इंपॉर्टेंट है। आपके और बच्चे के बीच में इस बॉन्डिंग को बनाए रखना है। किसी प्रकार का आप बच्चे को ऊपर का दूध दिलाने की कोशिश ना करें जब तक कि डॉक्टर साहब से नहीं कह दें। आप जब अपना दूध पिलाएंगे तो इतना मात्रा में दूध आएगा कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ेगी। ये मैं बार बार आपसे यही कहूंगा। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, आप अपने खूब पानी पीजिए, लिक्विड मात्रा में डाइट लीजिए, सूप लीजिए, जूस लीजिए, दूध पीजिए और नारियल पानी पीजिए। जो भी आप दलिया खिचड़ी खाइए, इससे आपको सॉलिड सेमी सॉलिड डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। आप दाल खाइए, आप नॉनवेज खाते हैं तो मीट खाइए, एग खाइए आप, लेकिन जो भी है खान पीन का प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो भी है इन सब के साथ आप ध्यान रखें कि आपको अपने बॉडी को सपोर्ट देना है, आराम देना है। मसाज कर सकते हैं, आप अपनी मसाज कर सकते हैं, बैक मसाज कर सकते हैं, ब्रेस्ट की मसाज कर सकते हैं। आप इन मसाज को भी सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप नेचुरल कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जिनमें कि आपने देखा होगा कि कुछ लैक्टोगॉस डाइट्स हैं जिनमें कि मेथी के दाने, मेथी के पत्ते, हरे पत्तेदार सब्जियां, सौंफ, जीरा, अजवाइन, इन कुछ से जो कि है जो कि दूध के मात्रा को बढ़ाती है, आप ये भी उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मेडिकल एडवाइस भी आप अपने डॉक्टर से आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक दवाइयाँ आप ले सकते हैं, तो इनसे भी दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इन सभी बातों के साथ आपको आपके बच्चे के साथ दूध पिला सकते हैं, आपके और आपके बच्चे की पूर्ति हो सकती है और आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा ये आज का टॉपिक? कैसे लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं जवाब दे सकूं। आपके मन में जो भी सवाल आते हैं आप वहां पर कर सकते हैं। और जो लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों को शेयर करें जिनको कि इसकी जरूरत है इस वीडियो की, जो कि मदर्स को दिक्कत आती है, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।